Hello students, lecture number 3, motion in a straight line. In first two lecture, we discuss four topics: displacement, path length, average speed, average velocity. With the concept, हमने काफी सारे questions किए, JEE, NEET, IIT, JEE and NCERT questions. चलो, now our next topic is instantaneous velocity and speed. चलो, first of all, what is the meaning by instantaneous velocity and speed? तो meaning है velocity and speed at given instant of time, at given instant of time. For example, velocity at 2 second, velocity at 3 second, velocity at 10 second, at given instant of time, then it is known as instantaneous velocity and speed. एंड हाँ, अगर स्टूडेंट्स आप लोग वेलोसिटी फाइंड करोगे 1 to 10 सेकेंड, 2 to 8 सेकेंड, 3 to 9 सेकेंड टाइम इंटरवल हो तो उसको बोलेंगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. लेकिन इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड देयर इज नो टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल नहीं होता है स्टूडेंट्स उसमें. देयर इज नो टाइम इंटरवल. एग्जैक्ट टाइम होता है, टाइम इंटरवल नहीं होता है. तो वेलोसिटी एंड स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, देयर इज नो टाइम इंटरवल. उसमें टाइम इंटरवल नहीं होता है. एग्जैक्ट टाइम हो तब उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. ठीक है, चलो तो हम डिफरेंस समझते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, एज वी नो, एवरेज वेलोसिटी मींस displacement. What is the meaning by average velocity? Displacement upon time interval. So v bar means average velocity, displacement suppose delta x and time interval is delta t. ये जो delta t है स्टूडेंट्स वो क्या है? टाइम इंटरवल. लेकिन जब भी हम टाइम इंटरवल लेंगे हमको क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी. सो नाउ what is the difference between instantaneous velocity? We take one example. Suppose हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे फ्रॉम राजकोट. एग्जाम्पल रहे, सपोज हम जर्नी स्टार्ट कर रहे फ्रॉम द राजकोट 1 PM. At 4 PM we reach at Ahmedabad. So what is the time interval, students? 1 to 4 PM. So what is the time interval? 3 hours. What is the time interval? 3 hours. And in that time interval we always get which velocity? Average velocity. In the case of time interval we always get which velocity? Average. क्योंकि आपको स्टूडेंट्स थ्रू आउट द 1 PM to 4 PM टाइम इंटरवल कितना है? 1 PM से 4 PM. थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट्स आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी. सपोज जब ट्रैफिक नहीं हो तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिक डिक्रीज हुआ तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिक है तो आपकी वेलोसिटी शायद कम हो जाए. So that means velocity is continuously changing. So throughout the journey Rajkot to Ahmedabad, time interval 3 hour, आपको कौन सा velocity मिलेगा? Average velocity. So it is very clear, if we consider the time interval then we always get average velocity. Okay, chalo, now what is the meaning by instantaneous velocity? Suppose velocity at 130, velocity at 145, velocity at 2, then it is known as instantaneous velocity. Instantaneous velocity में time interval नहीं होता है. ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हम हाउ टू रिप्रेजेंट, हम रिप्रेजेंट कैसे करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को? हाउ टू रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो एक बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें क्या करना है? टाइम इंटरवल तो नहीं लेना है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें टाइम इंटरवल नहीं लेना है. तो स्टूडेंट्स, लेकिन आप सोचो अगर आपने टाइम इंटरवल नहीं लेना है, हमें एग्जैक्ट टाइम लेना है, अगर आप टाइम इंटरवल 0 लोगे तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0. क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें लेना है एग्जैक्ट टाइम, टाइम इंटरवल 0 लेना है. लेकिन हमने अगर टाइम इंटरवल 0 लिया तो डिनोमिनेटर में आ गया 0. डिनोमिनेटर 0 मतलब वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड.
तो क्या करे इसका सॉल्यूशन? टाइम इंटरवल 0 भी नहीं ले सकते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इंटरवल नहीं लेना है। अगर टाइम इंटरवल 0 लिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट से, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे लिमिट से। आप सोच जाएंगे सर ये क्या है लिमिट? LIM लिमिट क्या होता है, बताता हूं। चलो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इंटरवल नहीं चाहिए, टाइम इंटरवल 0 लेना है। लेकिन अगर टाइम इंटरवल 0 लिया तो डिवाइड में 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये लिमिट क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स? ये लिमिट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डेल्टा टी है, व्हाट इज द मीनिंग बाय लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0? मीनिंग क्या है? डेल्टा टी इज नियर टू 0 but not equal to 0। चलो, ये डेल्टा टी सपोज 0.001 0.0001 नियर टू 0 होगा, लेकिन 0 नहीं। ये कौन इंडिकेट कर रहा है? लिमिट। ठीक है, चलो तो ये हो गया सॉल्यूशन। अभी देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे सपोज दो इक्वेशन लिखा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर हमारा एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होना चाहिए हमारा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर हमने टाइम इंटरवल लिया है तो हमें कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? अभी हमने टाइम इंटरवल लिया है तो हमें कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आपको फाइंड करना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसमें हमें टाइम इंटरवल नहीं लेना है। तो हम टाइम इंटरवल क्या लेंगे? नियर टू 0। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? लिमिट डेल्टा टी 0। चलो ठीक है, अगर टाइम इंटरवल लिया है तो एवरेज वेलोसिटी, अगर टाइम इंटरवल नहीं लिया है, टेंड्स टू 0 लिया है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? चलो और एक एग्जांपल, सपोज स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स लास्ट वन वीक में आपने कितना आवर्स पढ़ाई किया है, यो स्टडी आवर्स में आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर ऑन एन एवरेज। क्यों ऑन एन एवरेज? टाइम इंटरवल लिया। आप बोलोगे ऑन एन एवरेज 5 आवर 6 आवर, आप बोलोगे सर ज्यादा हो गया, एवरेज में ले रहा हूं। ऑन एन एवरेज आपने बोला कि सर 5 to 6 आवर हमने स्टडी किया। क्यों एवरेज? टाइम इंटरवल 1 वीक, एवरेज वर्ड आ जाएगा, है ना? तो वो एवरेज स्टडी आवर्स हुआ। लेकिन मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट्स यस्टरडे आपने कितना आवर्स पढ़ाई किया, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट बता पाओगे ना? यस्टरडे का स्टडी आवर्स आप बता पाओगे? तो यस्टरडे का जो आपका स्टडी आवर्स है वो आपको सपोज 3 आवर्स बोला, तो वो गया इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है। चलो, तो टाइम इंटरवल लिया है तो एवरेज वेलोसिटी, टाइम इंटरवल नियर टू 0 लिया है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन और एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करेगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिर्फ क्या करेगा? रिप्रेजेंट। हमें उससे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको करना होगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है डेरिवेटिव? देखो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको करना होगा dx बाई dt। dx बाई dt मतलब रेट ऑफ, दो मीनिंग है इसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, x मतलब पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक मीनिंग होता है डी मतलब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, ये स्टूडेंट्स मैथ्स में चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन का क्या यूज है? क्योंकि डिफरेंशिएशन x का अगर आप डिफरेंशिएशन, डी मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप सोच रहे हो स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव क्या है, ये डिफरेंशिएशन क्या है? स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव है, वो क्या करेगा? वो आपका जो टोटल पाथ है राजकोट टू अहमदाबाद का, उसको वो स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में कट करेगा। स्मॉल स्मॉल पाथ में क्या करेगा?
डिवाइड। कौन करेगा ऐसा? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो उसने स्मॉल पार्ट में कट कर दिया। इट मींस व्हाट? आपको अभी कोई भी टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगा एट 1, 0.5, कोई भी टाइम ले लो, एट 2.10, कोई भी टाइम पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या करेगा? हमारा टोटल पाथ है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेगा। मैं आपको उसके रूल्स भी बताऊंगा डेरिवेटिव के। चलो, सो ये क्लियर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? dx by dt। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स, और ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था टाइटल में कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड है उस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, टू डिफरेंट थिंग्स। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड पाथ लेंथ बाय टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज सेम। चलो, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। अगर आपको बोले वेलोसिटी फाइंड करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो भी dx by dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले तो भी क्या करना है आपको? dx by dt। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है? सेम। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन आए, डायरेक्शन बोले आप लोगों को, तो विद द डायरेक्शन आप क्या ले सकोगे? सिर्फ वेलोसिटी। ठीक है, विद द डायरेक्शन तो आपको वेलोसिटी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो विद द डायरेक्शन हमें लेना है वेलोसिटी। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिफरेंट थिंग्स आर देयर। दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला सेम है। अगर आपको बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो भी dx by dt ही करना है। चलो, अभी नेक्स्ट जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट जो है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। चलो, सिंबल हो जाएगा ए बार। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। अगर पोजीशन का चेंज हो तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज एक्सेलरेशन? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या है ये डेल्टा टी? टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल लिया है तो क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अभी आप बोलोगे कि नेक्स्ट तो आप पढ़ाओगे इंस्टेंटेनियस। चलो, तो क्या होता है आप लिखो, सिंबल लिखो अपने आप। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? What is the symbol of instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration means acceleration at given instant of time. Acceleration at given instant of time. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी टाइम इंटरवल नहीं होता है, लेकिन अगर हमने टाइम इंटरवल लिया तो ये क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल 0 लिया तो अगर आप टाइम इंटरवल लोगे तो आपको मिलेगा एवरेज। टाइम इंटरवल नियर टू 0 लिया तो मिलेगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो कौन डिफाइन करता है? लिमिट। चलो, तो टाइम इंटरवल ले रहे हो तो एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। टाइम इंटरवल नियर टू 0 ले रहे हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो, तो ठीक है, ये है एवरेज एक्सेलरेशन, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको फाइंड करना है तो आपको करना होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो इसको आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो और क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों, इसको क्या बोलेंगे और इसको बोलेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव या तो डिफरेंशिएशन। चलो तो वेलोसिटी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया dv by dt। चलो क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 केस है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या आता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा। चलो तो ये तो क्लियर है सबको कि भाई एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी चेंज हो तभी एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, negative acceleration is known as retardation। चलो तो नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको अभी डेरिवेटिव के कुछ रूल्स बताऊंगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो मैथ्स में बहुत ही डिटेल में है, लेकिन हम यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको फिजिक्स के एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे वो हम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे डिफरेंशिएशन का, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर चेन रूल भी आएगा। पहले बेसिक देखते हैं क्या है उसके रूल्स। चलो तो रूल्स ऑफ द डेरिवेटिव, रूल्स फॉर द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों बोल सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट क्या है, चलो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डी मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो डिवाइड में है उसको बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा फॉर्मूला, देखो ये जो है यहाँ पे टी है तो विथ रिस्पेक्ट टू में टी होना चाहिए, अगर यहाँ पे एक्स रेस टू एन है तो विथ रिस्पेक्ट टू में एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे y है तो विथ रिस्पेक्ट टू में y होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे टी हो और यहाँ पे एक्स हो तो क्या करोगे, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था उसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। चलो तो यहाँ पे हम क्या होगा फॉर्मूला, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मल्टीप्लाई विद द पावर एंड 1 माइनस फ्रॉम द पावर। क्या यूज है डिफरेंशिएशन का, क्यों पढ़ रहे हैं, टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमें एक एग्जैक्ट टाइम पे 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़े एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, आपने काफी सारी जगह पे लाइव ब्रेकफास्ट किया होगा तो ये है लाइव एग्जाम्पल। चलो तो देखो एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज यहाँ पे टी क्यूब है, क्या बोलोगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल फॉर्मूला मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर। सपोज टी स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। टी टी का क्या होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर डी टी कैंसल 1, हो सकता है भाई ऐसे भी आंसर आ जाए लेकिन ये करेक्ट रूल नहीं है, डी टी कैंसल नहीं होता ऐसा। चलो सपोज क्या है, टी का पावर 1 होता है, टी का पावर क्या होता है 1, नाउ मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर एनीथिंग रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 हो जाएगा 1। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये काम आएगा। डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होता है 1, ये याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ टी होता है 1। ओके चलो भाई सेकेंड रूल, सेकेंड रूल होता है, सेकेंड रूल में थोड़ा अलग मार्कर यूज करते हैं, अलग भाई। चलो सेकेंड रूल, सपोज कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है तो क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर जाने दो, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है बाहर जाने दो उसको, जाने दो के को बाहर।
चलो तो मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। चलो लाइव एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। चलो सपोज यहाँ पे है 4t⁶। चलो 4 इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर जाना है तो भाई कांस्टेंट को बाहर जाना है। क्या होगा t⁶ का, मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, सॉरी मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, क्या था पावर 6, तो 6 माइनस 1 तो 24 t⁵। चलो ठीक है, इजी है। चलो लास्ट रूल, फिर हम मीन्स आगे भी रूल्स आएंगे, लेकिन अभी ये 3 रूल्स है, अभी मैं आपको बता रहा हूं तो कितने रूल्स हो जाएंगे, 1 2 और नेक्स्ट होगा 3 रूल्स। अभी हम 3 रूल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो सपोज यहाँ पे ओनली कांस्टेंट आया, ये के क्या है, कांस्टेंट, टी का टर्म ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, टी टाइम वेरिएबल होता है लेकिन के तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप बोलोगे सर क्यों भाई 0, ऐसा क्यों है 0, चलो प्रूफ कर देते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। चलो मैं अभी आपको बोला था स्टूडेंट्स की कांस्टेंट बाहर आएगा, तो अगर ये कांस्टेंट बाहर आ जाए, हम प्रूफ करें, ठीक है, ये प्रूफ करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, अगर कांस्टेंट बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन प्लेस ऑफ 1 वी राइट t⁻0, है ना, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, एनीथिंग रेज टू 0 मतलब क्या होता है 1, तो 1 की जगह पे हमने लिखा t⁻0। ये प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे होता है कांस्टेंट का 0, ये प्रूफ है कि बाहर गया 1 आया, 1 मींस व्हाट, t⁻0। नाउ सिंपल फॉर्मूला, मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये 0 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 0 मल्टीप्लाई में आया तो आंसर क्या हो जाएगा 0 ही मल्टीप्लाई में आया तो आंसर 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 का डिफरेंशिएशन किया तो 10 तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर सपोज 10 नहीं हो लेकिन 10t हो तो 0 नहीं होता है स्टूडेंट्स, 10t का 0 नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ टाइम है, तो 10 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्या आंसर आया 10, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, चलो तो आंसर आया 10। नाउ आफ्टर द 3 रूल्स, क्वेश्चंस, चलो क्वेश्चंस में आ गए स्टूडेंट्स हम लोग। 2019 JEE का क्वेश्चन, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ पे आता है इसमें, चलो वो भी करेंगे। देखो ये पहले ये करते हैं, 2024 JEE क्या दिया है, पोजीशन, x इज अ पोजीशन। सी स्टूडेंट्स, ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो बॉडी मोशन में है, स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। 2024 JEE का क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले आप क्या करो स्टूडेंट्स, पहले वेलोसिटी फाइंड कर दो, एक्सेलरेशन फाइंड कर दो। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, dx by dt, d by dt एज इट इज, क्या है x, x दिया है t³ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 50। चलो तो x क्या था, t³ माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, सभी टर्म का डिफरेंशिएशन करो। t³ क्या क्या होता है, t³ मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, 6 एज इट इज, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज, t स्क्वायर का क्या होता है, मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, 20 एज इट इज, t का क्या होता है 1, 15 का क्या हो जाता है, 15 इज अ कांस्टेंट 0। चलो क्या मिला वेलोसिटी, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, ये हुआ हमारा वेलोसिटी। चलो नाउ फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड, वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, पहले एक्सेलरेशन फाइंड तो करो। चलो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, क्या है v यहाँ पे
वेलोसिटी क्या मिला हमें? 3t²। अगर x का डेरिवेटिव करोगे तो v मिल जाएगा, v का डेरिवेटिव करोगे तो a मिल जाएगा। क्या है v? 3t² माइनस 12t प्लस 20। चलो बताइए स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स है यहाँ पे? ये 1, ये 2, ये 3 टर्म्स है। 3 एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर। 12 एज इट इज, t का 1, 20 का हो जाएगा 0। क्या हुआ? एक्सेलरेशन 60 माइनस 12। चलो दोनों मिल गए, वेलोसिटी भी मिल गया है, एक्सेलरेशन भी मिल गया है। अभी देखो क्या है क्वेश्चन, वी टेक एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 ले लिया। चलो एक्सेलरेशन 0 ले लिया, 60 माइनस 12 इक्वल टू 0, टाइम मिल गया 2। तो व्हेन एक्सेलरेशन 0, टाइम क्या है? 2 सेकेंड। और तभी हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी। We want to find velocity when acceleration is 0. When we take acceleration 0, जब भी आपने टाइम एक्सेलरेशन 0 लिया, आपको टाइम मिला 2। तो अभी ये जो 2 है वो आपको वेलोसिटी में फाइंड करना है, क्योंकि हमें फाइंड तो क्या करना था? वेलोसिटी when acceleration is 0। तो what is the velocity? वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स हमारा? 3t² माइनस 12t प्लस 20। चलो टाइम है 2, टाइम है 2, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 24 प्लस 20, हमारा आंसर आ गया 8। व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? 8। चलो क्लियर, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये आ गया 2019 JEE। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलो हम लोग दोनों साथ में करेंगे, आप भी करते जाओ, मैं भी करते जाऊंगा। चलो क्या है क्वेश्चन? अगेन पोजीशन इज गिवन, अगेन पोजीशन इज गिवन, AT प्लस BT² माइनस CT³ ABC आर द कांस्टेंट। वही क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, सेम टाइप, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। चलो तो पहले फाइंड कर दो वेलोसिटी। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, वापस वही वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। चलो ट्राई करो। वेलोसिटी मींस dx by dt। चलो क्या है x? at प्लस BT² माइनस CT³। व्हाट इज x? at प्लस BT² माइनस CT³। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3। as it is, t का डिफरेंशिएशन 1, b as it is, क्या है यहाँ पे? t² मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, t³ मल्टीप्लाई विद द पावर 1 माइनस। तो क्या आया वेलोसिटी हमारा? a प्लस 2bt माइनस 3ct²। चलो अभी हमें फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन, बिकॉज वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर एक्सेलरेशन ले लो 0। अभी फाइंड करना है एक्सेलरेशन, dv बाई dt। क्या है वेलोसिटी? ये रहा ऊपर, a प्लस 2bt माइनस 3ct²। स्टूडेंट्स a का डिफरेंशिएशन 0, 2b as it is, t का 1, 3c as it is, t² का 2t। क्यों 2t? वो पता चला ना, मल्टीप्लाई विद द पावर एंड 1 माइनस फ्रॉम द पावर। अगर 2 माइनस 1 करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? 2b माइनस 60t। नाउ एज पर द आवर क्वेश्चन, हमें एक्सेलरेशन लेना है 0। देखो पहले हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन मिल गया। अभी एक्सेलरेशन लेना है 0। चलो अभी एक्सेलरेशन ले लेंगे 0। तो कितना होगा टाइम? टाइम हुआ b बाई 3c। चलो मिल गया टाइम b बाई 3c। लेकिन अभी ये टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है और हमें फाइंड करना है हमारा वेलोसिटी। चलो क्या था वेलोसिटी? ये रहा वेलोसिटी, a प्लस 2b, a प्लस 2b। क्या लिखोगे t की जगह पे? b बाई 3c। चलो और माइनस 3c t²। क्या है t की जगह पे?
b बाई t की वैल्यू क्या है, b बाई 3c का स्क्वायर करेंगे। चलो स्टूडेंट्स दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? यस, चलो दिख रहा है। ओके, नाउ सोलेट a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर a plus 2b square by 3c minus b square by 3c. Final answer a plus b square by 3c. This is our final answer. बहुत ही easy है students. Repeated question. Velocity find करो when acceleration is 0. चलो तो एक और क्वेश्चन 2022 JEE, उसमें देखो ये सेम टाइप के क्वेश्चन कितनी बार आ रहे हैं स्टूडेंट, सेम टाइप है ना। चलो उसमें उल्टा है थोड़ा, इसके पहले क्या था, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। यस, आप सही सोच रहे हो। आप अभी बोलोगे सर अभी आप मत करो, हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपको करना है, ये आपको ही करना है, ठीक है। चलो तो हम ले लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है, ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, अगर आपसे नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें मुझे ये सेंड कर दो, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करना। चलो एनसीईआरटी, हमारी प्यारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलो एनसीईआरटी हमें करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मेथड चेंज होगा। चलो x इक्वल्स टू पोजीशन x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, यहां पर भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब मोशन है। a इज 8.5, b इज 2.5, a is 8.5, b is 2.5. We want to find average velocity between 2 second and 4 second. क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम पहले है ना वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, dx by dt, देन फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, फिर उन दोनों का एवरेज ले लो, है ना। इजी क्वेश्चन है, चलो ट्राई करें। पहले वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी मतलब dx by dt। What is x? What is x? A plus bt square. A का डिफरेंशिएशन 0, b as it is। t स्क्वायर में क्या करेंगे आप लोग, t स्क्वायर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई विद द पावर, पावर है 2, 1 माइनस फ्रॉम द पावर। चलो क्या हुआ, वेलोसिटी 2bt। भाई क्या है b की वैल्यू, क्या है b, 2.5, b है 2.5, 2.5 into 2, 5t। चलो व्हाट इज द वेलोसिटी, 5 into t। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी, फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। तो टाइम हमने लिया 2 सेकेंड, कितना आएगा 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, 5 into 2, 10। अभी हमने टाइम लिया है 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, अभी हमने लिया है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना आएगा वेलोसिटी, 5 into 4, 20। लेकिन हमें तो फाइंड करना था एवरेज। चलो कैसे फाइंड करोगे एवरेज, v1, ये 2 है, v1 प्लस v2। हम सिंपल, हम दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, दो नंबर का एवरेज, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 बाय 2, 30 बाय 2, 15। ये जो एनसीईआरटी में मेथड है स्टूडेंट्स, हमने उससे थोड़ा डिफरेंट किया, ठीक है। एनसीईआरटी में मेथड है उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आंसर सही है, 15 मीटर पर सेकेंड। चलो अभी नेक्स्ट पीवाईक्यू है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो दो बार आ गया देखो, 2022 जेडबलई एंड 2016 दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चंस। क्या दिया है, टू कार्स P एंड Q एंड द पोजीशन, ये P कार का पोजीशन है, ये Q कार का पोजीशन है, दोनों कार का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब दोनों कार मोशन में है। आपको फाइंड करना है टाइम, आपको फाइंड करना है टाइम, कौन सा टाइम, व्हेन द बोथ द कार having same velocity, Vp equal to Vq। Find the time when the both the car have same velocity। तो क्या करोगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। पहले फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ P कार, देन फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ Q कार, देन दोनों को कंपेयर।
आप बोलोगे ये भी होमवर्क में दिया क्या? नहीं 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 स्टूडेंट्स, मैं करवा रहा हूँ। आप भी ट्राई करो, वीडियो पोस्ट करो, ट्राई करो क्वेश्चन, सिर्फ कॉपी मत करना, अप्लाई करो क्वेश्चन। चलो, Vp is equal to dx by dt. First find the velocity of p car. What is the position of p car? At plus bt square. चलो, a as it is, t का डिफरेंशिएशन 1, b as it is, t square का multiply with the power 1 minus 1. So what is the velocity of p car? A plus 2b. Now find velocity of q car. What is x? What is x? क्या है x? ft minus t square. चलो, f as it is, t का 1, t square multiply with the power 1 minus from the power. चलो, दोनों कार की वेलोसिटी आ गई है। We have velocity of both the cars, p as well as q. अभी क्या करो स्टूडेंट्स, दोनों कार की वेलोसिटी को कंपेयर कर दो, दोनों कार की वेलोसिटी को कंपेयर कर दो। इस पर द क्वेश्चन क्या बोला इन लोगों को? Vp equal to Vq. What is the velocity of P car? A plus 2bt, F minus 2t. हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम का जो टर्म है उसको सेपरेट कर दो। 2bt प्लस 2t, क्या कॉमन? 2t कॉमन। क्या है आंसर? F minus A 2 into B plus 1. F minus A 2 into B plus 1. फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पी कार, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ क्यू कार, फिर दोनों को कंपेयर कर दिया। चलो, क्लियर है, इजी है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये आ गया आज के लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एकदम लेटेस्ट। ये है लेटेस्ट क्वेश्चन हमारा 2026 JEE जनवरी शिफ्ट। ओके, चलो क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द टाइम 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। मतलब पार्टिकल है वो टाइम 0 से स्टार्ट कर रहा है और ओरिजिन से भी स्टार्ट कर रहा है। कुछ नहीं दिया हो, मतलब यहाँ पे लिखा भी है द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन मींस ओरिजिन। पार्टिकल है अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, टाइम है t0। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? मींस वो मोशन कहां पे कर रहा है? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट? 4t क्यूब माइनस 3t। ये आप बोलोगे ये सर क्या लेके आए नया, ये 5 ऑप्शन थोड़ी होते हैं एग्जाम, ये स्टूडेंट्स ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। 5 स्टेटमेंट दिए थे उन लोगों ने और बोला था कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर ऐसे कुछ ऑप्शन थे, ABC करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन था BCD करेक्ट, ADE करेक्ट, ऐसे 4 ऑप्शन थे, लेकिन ये 5 स्टेटमेंट है। आपको देखना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही जा रहा है। ठीक है, चलो तो करते हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स काफी अच्छे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और ओरिजिनल पोजीशन लोगों ने क्या बोला है? ओरिजिन। तो पार्टिकल वापस कहां पे आ रहा है? ओरिजिन पे, मींस एक्स क्या हो गया? 0। 0.866 यूनिट लेटर कब वापस आ रहा है? 0.866 यूनिट लेटर पर वापस आ रहा है, मींस वो टाइम दिया है। ठीक है, कहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया? ओरिजिन से। वापस कहां पे आया? ओरिजिन पे। मतलब पार्टिकल आफ्टर द सम डिस्टेंस वो क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। थोड़ा कवर करेगा, वापस आएगा, रिटर्न, ऐसा कुछ होगा। कहां से स्टार्ट किया? ओरिजिन से। थोड़ा आगे जाएगा, वापस रिटर्न आ रहा है ना? जब रिटर्न आया तब कौन सा टाइम था? 0.866। वो फाइंड करना है। अगर आपको यही मिला तो ऑप्शन ए करेक्ट है। x0 ले लो। चलो x0, x था 4t क्यूब माइनस 3t फॉर सी स्टूडेंट्स, t कॉमन। चलो भाई t कॉमन, 4t स्क्वायर माइनस 3, तो t इक्वल टू 0। 4t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 4t स्क्वायर इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल्स टू t स्क्वायर इक्वल टू 3/4 √3/2, √3 मीन्स 1.73 डिवाइड बाय 2, सो ऑलमोस्ट ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0.86 तो आ गया, मतलब सही है। जब वापस वो ओरिजिन पे आ रहा है तो टाइम कितना है? 0.866। चलो तो वो सही है।
द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे, 1 यूनिट अवे मीन्स उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट अवे. द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट. जहां पे उसका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हमने बोला ना वापस वो टर्न कर रहा है, तो टर्निंग पॉइंट पे, जहां पे वो टर्निंग पॉइंट है वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर. स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करें, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करोगे. चलो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर भी स्टूडेंट्स टर्निंग पॉइंट हो ना, टर्निंग पॉइंट, वहां पे वेलोसिटी 0 होता है, फिर वो टर्न करता है. ऐसे डायरेक्ट टर्न नहीं कर, ये पार्टिकल है. चलो तो जहां पर भी वो टर्न हो रहा है वहां पे वो वेलोसिटी क्या होगा, 0. कैसे टर्न करेगा ये भी देखो. ये सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टर्निंग पॉइंट पे स्टॉप हुआ, फिर वो वापस आएगा रिटर्न. जा रहा है, टर्निंग पॉइंट पे स्टॉप, वापस रिटर्न. तो एट टर्निंग पॉइंट आपको वेलोसिटी लेना है 0. लेकिन हमारे पास तो वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी पहले फाइंड करो. dx by dt क्या था x, देख लेते हैं भाई वापस. चलो क्या था x, 40 क्यूब माइनस dt. टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 3 एज इट इज, t का 1, 12t स्क्वायर माइनस 3 हो गया ये वेलोसिटी. चलो वेलोसिटी 0 लेना है. तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, 3/12, 1/4, तो टाइम क्या हुआ, 1/2. मतलब वो 0.5 सेकेंड पे जब उसने स्टार्ट किया तो 0.5 सेकेंड पे उसका वो क्या हो गया है, टर्निंग पॉइंट. लेकिन हमें टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है. द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन इट्स टर्निंग पॉइंट. तो टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, कितने सेकेंड पे वो टर्निंग पॉइंट पे है, कब वो टर्निंग पॉइंट पे है, 0.5 सेकेंड. और वो टर्निंग पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हम लोगों ने बोला है, 1 मीटर. चलो फाइंड करते हैं, 1 मीटर आया तो सही ऑप्शन है. अभी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको x कंसीडर करना होगा. x क्या था, 40 क्यूब माइनस 3t. चलो टाइम कितना है, 1/2. टाइम कितना है, 1/2. 4/8, 1/2 माइनस 3. ये रहा, ये सही आया स्टूडेंट्स. आप लोग बोलोगे कि सर ये गलत है, यहाँ पे 1 दिया है, आपको -1 मिला. स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस, तो वो -1 भी डिस्टेंस भी हुआ. देखो मैं बताता हूँ, -1 मतलब क्या हुआ, ये सपोज टर्निंग पॉइंट है, ये सपोज हमारा टर्निंग पॉइंट, मैं आपको दो कंसीडर लेके बताता हूँ. ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है. तो ये जो है वो ओरिजिन से राइट साइड होगा, तो ये आपको बोलोगे x इक्वल टू 1 मीटर. लेकिन डिस्टेंस तो ये उसका जो पोजीशन है, अगर आपको सपोज आंसर +1 मीटर मिला होता तो मतलब टर्निंग, ये जो ओरिजिन से वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है, राइट साइड पे, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1. लेकिन ये डिस्टेंस तो 1 ही हुआ ना. अगर आपका आंसर माइनस में आया तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आपका आंसर माइनस में आया तो कि ये जो ओरिजिन है उससे जो टर्निंग पॉइंट है, उससे जो टर्निंग पॉइंट है वो कहां पे है, x इक्वल टू -1 है ना. हमारा x क्या हुआ, -1. उसका मीनिंग क्या है कि जो टर्निंग पॉइंट है वो ओरिजिन से क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन डिस्टेंस तो 1 ही हुआ, डिस्टेंस तो 1 हुआ, तो ये करेक्ट है. चलो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा आ गया करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव. क्या बोला इन लोगों ने, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऐसा बोला है. एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव. चलो भाई फाइंड करो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं. वो तो आसान है, वेलोसिटी मिल गया है ना. कितना है वेलोसिटी, 12t स्क्वायर माइनस 3. करो डिफरेंशिएशन उसका. इन लोगों ने बोला एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो नेगेटिव. तो क्या है ये, 40 स्क्वायर माइनस 3t हमारा वेलोसिटी था. 40 स्क्वायर माइनस 3t हमारा वेलोसिटी. ये देखो यहाँ पे हमने फार किया है अला 12t स्क्वायर माइनस 3t. क्या था वेलोसिटी,
12t स्क्वायर माइनस 3t। चलो तो 12 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 3 का 0, क्या हुआ एक्सेलरेशन 24t। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये आंसर आया पॉजिटिव। आप टाइम 1 ले लोगे, टाइम तो नेगेटिव नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन 4 आएगा। टाइम 2 ले लो तो एक्सेलरेशन 48 आएगा। तो इन लोगों ने बोला है एक्सेलरेशन इज नॉन नॉन नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। और हमारा आंसर देखो पॉजिटिव ही है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या है पॉजिटिव। चलो तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। फिर यहाँ पे बोला है द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनेट टर्निंग पॉइंट। नहीं नहीं, कितना डिस्टेंस है वो 1 यूनिट, तो ये भी गलत, ये भी गलत है। पार्टिकल नेवर टर्न बैक एज एक्स इज नेगेटिव। स्टूडेंट्स तो ए इज पॉजिटिव, लेकिन देखो पार्टिकल नेवर टर्न बैक, पार्टिकल टर्न तो हो रहा है, हमें टाइम भी मिला, पार्टिकल टर्न हो रहा है, यहाँ पे हमारा नेवर टर्न बैक। चलो तो कौन सा ऑप्शन सही, ए बी एंड सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये 2026 का। चलो नाउ नेक्स्ट है 2006 का क्वेश्चन। चलो क्या बोला इन लोगों ने, पोजीशन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। चलो पोजीशन इज व्हाट, x इक्वल टू ये देखो x क्या है, ये पोजीशन। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने के बाद तो उसका डिस्टेंस नहीं ट्रैवल होगा। हाउ लॉन्ग पार्टिकल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस फाइंड किया है वो हमें फाइंड करना है। चलो तो रेस्ट में आ रहा है, लेकिन रेस्ट में आ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या लेना है 0, तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो। x क्या है 40 प्लस 12t क्यूब माइनस t क्यूब, 40 का डिफरेंशिएशन 0, t का 1, t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। टाइम हो गया 2, कितना टाइम मिला 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पार्टिकल क्या पाया गया है रेस्ट में। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, डिस्टेंस कितना पार्टिकल ने ट्रैवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जब वो रेस्ट में आया तो टाइम क्या था 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड आप x में प्लेस कर दो। Why we place the 2 second in x? Because we want to find distance travel, तो हम x में प्लेस कर रहे हैं। तो 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, t का t की वैल्यू है 2, यहाँ पर भी 2, 40 प्लस 24 माइनस 8, तो व्हाट इज x स्टूडेंट्स, क्या मिला हमें x, x हमें मिला 56। यस आ गया आंसर 56, लेकिन ये गलत, ये गलत है। सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, x 56 यहाँ पर भी है 56, अभी क्यों गलत है भाई, नहीं समझ में आया। देखो स्टूडेंट्स ये x क्या है, मैंने बोला ही बोला था x क्या है, ये पोजीशन है स्टूडेंट्स, x इज अ नॉट द डिस्टेंस, x इज अ पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन हुआ। क्यों भाई फाइनल पोजीशन, 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे आ रहा है, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 मींस वो रेस्ट में है, तो वो उसका फाइनल पोजीशन हुआ है। x इज नॉट द डिस्टेंस, x इज अ पोजीशन। कहानी में ट्विस्ट आ गया है, x इज नॉट डिस्टेंस स्टूडेंट्स गिवन इन अ क्वेश्चन, x इज अ पोजीशन। हाँ अगर यहाँ पे इन लोगों ने पोजीशन की जगह पे लिखा होता x इज अ डिस्टेंस, तो ये आपका आंसर सही होता, मैं बोलता आपको ये सही है। अगर x क्या बोला होता डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने x बोला है पोजीशन, तो ये आपका 56 मीटर है, वो आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला है x इज अ, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल पोजीशन
स्टूडेंट्स जब भी आपको इनिशियल पोजीशन फाइंड करना हो या तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना हो, इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, टाइम लेना होगा जीरो। टाइम जीरो मतलब इनिशियल वैल्यू मिल जाती है आपको, तो 40 प्लस 12t माइनस टी की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो। तो क्या हुआ, तो क्या है इनिशियल पोजीशन, 40 तो था इनिशियल पोजीशन, वो कहां पे पहुंचा, 56 पे पहुंचा। x इज अ पोजीशन, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 16। तो क्या थी उसकी इनिशियल पोजीशन, क्या थी इनिशियल पोजीशन, 40 पे तो था। कौन सा है फाइनल पोजीशन, 56। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 56 माइनस 40, 16 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, 40 पे तो वो था ही, 40 पे तो था ही, कहां पे पहुंचा, 56, कितना डिस्टेंस हुआ, 16। हाँ, अगर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला होता x इज द डिस्टेंस, तो आपका सही था आंसर, लेकिन 99% केसेस में स्टूडेंट्स x पोजीशन ही होगा। अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। चलो, नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क, इट्स टाइम टू होमवर्क। 3 क्वेश्चन है आज स्टूडेंट्स आपके लिए, 2022 2024 जेडबल। यहाँ पे थोड़ा आपको फाइंड करना है dx by dt एट टाइम 4। dx by dt मींस क्या होता है, वेलोसिटी। dx by dt मींस क्या होता है, वेलोसिटी। चलो कैसे फाइंड करोगे वेलोसिटी, x वेलोसिटी मतलब dx by dt ना, यहाँ लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो हमारा x फंसा हुआ है, ये x फंस गया है स्टूडेंट्स, x को निकालो बाहर, x को बना दो सब्जेक्ट, स्क्वायर रूट ऑन ऑपोजिट साइड स्क्वायर करो, ओपन द ब्रैकेट, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 60। अभी मिल जाएगा सर, अभी मिल जाएगा, थैंक यू। चलो हो जाएगा, ओके बढ़िया सर। नाउ वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, रूटीन क्वेश्चन। और एक अच्छा क्वेश्चन, और एक 2025 जेडब्ल्यू का, ये है 2025 जेडब्ल्यू का। एक्स इज गिवन, यहाँ पे भी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट ओपन कर लेना, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन कर लो, सी नॉट, ये सी नॉट और ये दोनों कांस्टेंट है। ट्राई एंड एरर से करना है। 3 ऑप्शन में आपको बोला है कि एक्सेलरेशन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो बोला है। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, पहले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। फिर एक ऑप्शन में है इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, टाइम जीरो लेके। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था कोई भी होमवर्क का क्वेश्चन हो, ये 3 क्वेश्चन 1 2 3, कोई भी स्टूडेंट्स होमवर्क का क्वेश्चन हो, अगर नहीं आया आपको, नहीं सोल्व हो रहा हो, आंसर वेरीफाई करना हो, मुझे व्हाट्सएप करो, नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करो। और हाँ, इसका जो डीपीपी है, आपको डीपीपी में काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको अगर डीपीपी चाहिए सोल्व करना हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैसेज करो।